नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में। हालांकि दोस्तों, इससे रिलेटेड मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाए हैं। अभी तक के जितने भी टारगेट थे दोस्तों, मतलब देखा है तो सारा का सारा अचीव होता था। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ अभी बताना चाहते हैं कि मैं कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ, फिर भी अगर मैं बात करूँ तो जस्ट दोस्तों होता क्या है कि किसी भी स्टॉक को अगर बहुत सारे इन्वेस्टर टॉप पे बाई कर लेते हैं, जब वो स्टॉक में गिरावट होती है तो लॉस में बेच करके निकल जाते हैं। ऐसे में नए इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में दोस्तों करना क्या है, आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो डिसीजन ले सकते हैं। मैं जस्ट अपने पॉइंट से बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे अगर मैं वीवीएल की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कोविड के बाद इस स्टॉक में जो देखा जाए तो मतलब कोविड में भी इतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली थी। हालांकि अभी कहाँ तक गिर सकती है, अभी इस स्टॉक में बहुत सारे इन्वेस्टर अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं। क्या फंस गए, या अभी इस स्टॉक को बाई अपॉर्चुनिटी में आप ले सकते हैं। देखिए, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, जस्ट ए पॉइंट को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा अपने पॉइंट से। चलिए हम स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं। आगे वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं तो आज भी इस स्टॉक में 1.25% के ऊपर जो है कि गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो ये स्टॉक दोस्तों देखा जाए तो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हाँ, यहाँ पे भी एक ज़बरदस्त प्रेशर क्रिएट होते हुए दिख रहा है। 5 दिन के अगर आप चार्ट को देखेंगे तो 10% कंपनी डाउन हो चुकी है। एक महीने की अगर बात करें तो 15%, हालांकि 15% नहीं, इसको आप और लगभग 20% कंसीडर कर सकते हो। वहीं पे अगर मैं 6 महीने की बात करूँ तो 6 महीने में भी ये कंपनी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि लगभग 30% के आसपास अभी तक ये कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। वाई टू डेट की अगर बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 30% डाउन ही हो गई है। एक साल में अगर आप देखेंगे तो लगभग कुछ भी रिटर्न अभी तक कंपनी ने नहीं बना के दिया है। और इसको थोड़ा सा अगर मैं यहाँ टॉप से कैलकुलेट करूँ तो 30% के ऊपर ये कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, जिसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सबसे बड़ी गिरावट अभी देखने को मिल रही है 5 साल के अगर आप चार्ट को देखेंगे तो कोविड पीरियड मतलब, हालांकि कोविड पीरियड ये थोड़ा सा 5 साल का जो चार्ट आपको देखने को मिल रहा है इसमें कोविड एडजस्ट हो गया है। यहाँ पे देखा जाए तो इस टाइप की मतलब जो गिरावट है दोस्तों, कभी भी 30% की गिरावट देखने को नहीं मिली। ये कंपनी लास्ट 20% 25% के आसपास गिरावट दर्ज होने के बाद स्टॉक संभल जाता था। और जब 30% गिरी थी कंपनी, तो आपसे बताना चाहता है कि सिर्फ कोरोना काल में ही गिरी थी। आप यहाँ पे थोड़ा सा देख भी सकते हैं कि यही आपको थोड़ा मतलब 30% 35% मतलब 5% ही। अगर मेरे पॉइंट से देखिए दोस्तों, इस स्टॉक में रैली कब तक आएगी तो मैं कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ, फिर भी जहाँ तक हमारी कोशिश है, आप कह सकते हैं कोविड पीरियड में उसके पहले ही मतलब स्टॉक में जो भी गिरावट देखने को मिली थी कोविड पीरियड से, आप कह सकते हैं लगभग 30% स्टॉक में 31% के आसपास गिरावट देखने को मिली थी। और अभी की अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं कि वही इस स्टॉक में लगभग एक साल की अगर मैं चार्ट की बात कर लूँ तो लगभग आप कह सकते हैं 30% के ऊपर अभी भी इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर कुछ न्यूज़ की बात करें तो कोई भी इतना कुछ खास न्यूज़ नहीं दोस्तों। इस स्टॉक में ब्रोकर्स आज भी बुलिश हैं। हालांकि मार्केट है, मार्केट में जब किसी भी स्टॉक की गिरावट देखने को मिल मतलब एक मार्केट में जब गिरावट देखने को मिलती है तो चाहे अच्छा स्टॉक हो चाहे मतलब ख़राब स्टॉक हो, सबकी पिटाई होती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये स्टॉक मतलब थोड़ा सा मेरे पॉइंट से कोई बहुत बड़ा मतलब कि इशू नहीं है। देखा जाए तो जस्ट मतलब कि मार्केट के साथ ये भी स्टॉक इस समय रिएक्ट कर रहा है। कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कि फिर इस स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट क्यों हो रही है। देखिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक में जो गिरावट के पीछे का सबसे बड़ा मतलब मेरे पॉइंट से रीजन्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले दोस्तों कि देखिए, जिस टाइप मतलब कि पहले ये कंपनी एफ का पार्ट नहीं थी, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं थी। अभी ये कंपनी डेरिवेटिव में भी आपको देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो लगभग 9 मिलियन टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं, 53% माल डिलीवरी में उठाया गया। मतलब आज भी इस स्टॉक के ऊपर ट्रस्ट है। तो जो भी इन्वेस्टर अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहा है, सबसे पहले तो ये बात आप चाहे तो मतलब दिमाग से निकाल सकते हैं। कंपनी का बिजनेस जो है कि मोनोपोली है। हालांकि दोस्तों मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, आप सभी लोगों को पता भी है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 522 रुपये इसका जो कि मतलब लोअर अपर ये सब सारा, हालांकि लोअर सर्किट अपर सर्किट ये कंपनी कम ही लगाती है, फ्यूचर एंड ऑप्शन वाली कंपनी है। अनाउंसमेंट की अगर बात करूँ तो कंपनी के रिजल्ट भी अच्छे देखने को मिले हैं। क्रेडिट रेटिंग भी इस पर जो है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहरबान है। फिर भी देखा जाए तो स्टॉक अभी तक नहीं चल रहा है। हालांकि नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है की बात करें दोस्तों, देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे स्टॉक उसमें जैसे इंक्लूड होते हैं, उनकी जो रैली रहती है वो थोड़ा थम जाती है। और जब गिरावट होती है मतलब कोई भी स्टॉक देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला अगर तेज़ी दिखा दिया, फिर उसमें जब गिरावट होगी तो ज़बरदस्त देखने को मिलती है। तो इस टाइप से अगर मैं बात करूँ, बहुत सारी कंपनियां जो है कि मतलब प्रॉब्लम में आती हुई दिखी है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी है। हालांकि ये रिटेल सेगमेंट को कंपनी बिलोंग करती है। 2 लाख करोड़ का ऊपर का मार्केट कैप था, जो कि अभी डाउन होते हुए भी दिख रहा है। इसके ऊपर डेट कुछ इतना खास है नहीं। और यहाँ पे अगर कंपटीटर देखेंगे तो बड़े बड़े दिग्गज कंपटीटर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें पहले नंबर पर यही कंपनी देखने को मिल जाती है। प्लेज भी कुछ नहीं दोस्तों, जस्ट ए पॉजिटिव वे में आप चाहे तो ले सकते हैं।
कंपनी की रिज़ल्ट की बात करें तो हाँ, इनके जो मतलब कोल्ड सीजन में दोस्तों थोड़ा सा मतलब रिज़ल्ट कंपनी के वीक आते हैं। जैसा अगर आप यहाँ पे दिसंबर में रिज़ल्ट देखेंगे तो किससे सितंबर से रिज़ल्ट जो है कि मतलब डाउन थे। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 38 के सीधा यहाँ 26 आए हैं। तो इसको आप मतलब रिज़ल्ट कंपनी के एकदम बेस्ट ही देखने को मिले हैं। यहाँ पे अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो प्रमोटर के पास जो है कि 60% का स्टेक है, 2% का स्टेक प्रमोटर ने सेल किया है। एफआईज की बात करें तो 25% का स्टेक है। हालांकि डीआईज की बात करें तो डीआईज भी इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा अभी इंटरेस्टेड होते हुए दिख रहे हैं। वही पब्लिक ने कुछ प्रॉफिट बुकिंग किया है। अब दोस्तों इस स्टॉक में करना क्या है, सबसे पहले देखिए, जो भी रिटेस्टर अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो डिसीजन ले सकते हैं। मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, कोई भी इस स्टॉक में फंसा नहीं है। बस आपने अगर टॉप पे इस स्टॉक को बाई किया तो मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आप इसको होल्ड करें, टाइम दे, आपका पैसा बनेगा। सेकेंड, अगर इस कंपनी की रिज़ल्ट की बात करें तो जो भी रिटेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं रिज़ल्ट देख सकते हैं। और बाकी ब्रोकरेज की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बुलिश भी हैं इस स्टॉक पे। मतलब जस्ट ए बाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे दोस्तों तो बहुत सारे आपको रीजंस देखने को मिलेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि प्रमोटर ने स्टेक को सेल किया। देखिए, प्रमोटर है दोस्तों, कंपनी ऐसा नहीं कि अपने आप को एक ही सेगमेंट में एक ही बिजनेस में इन्वॉल्व कर रही है। बिजनेस तो बढ़ेगा ही ना, उनकी भी ज़रूरत है, उनके पास भी तो है कुछ ना कुछ स्टेक, तो वो भी प्रॉफिट बुकिंग तो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एस्टीमेशन भी कंपनी ने बीट किया है। तो इस हिसाब से जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। हाँ, गिरावट होती है तो हो सकता है कि कंपनी 420 या 400 के आसपास भी आ सकती है, क्योंकि दोस्तों इस समय इस कंपनी के लिए वर्स्ट देखने को मिल रहा है। तेज़ी की बात करें दोस्तों, तभी इसकी तेज़ी की कुछ कम चांस है। फिर भी जिस दिन तेज़ी आएगा हो सकता है कि मतलब कम समय में ही आपका पैसा भी रिकवर कर सकता है मेरे पॉइंट से। बाकी आपको क्या लगता है शायद हमको कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू दोस्तों।